तो क्या हाल चाल है दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के हमारे एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो होने वाला है हमारा CUET वाले बालक्स के लिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा बिजनेस स्टडीज़ का जो चैप्टर नंबर 3 है, हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट, उसके टॉप 100 इंपॉर्टेंट या फिर कह सकते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में एक भाई ने कमेंट किया था कि आप इसको ना करवाओ, इससे बढ़िया आप PYQs करवा दो। तो मैं आपको बता दूं ये जो 100 क्वेश्चंस है इसमें PYQs भी इंक्लूडेड हैं, एज वेल एज PYQs का जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसी डिफ़िकल्टी लेवल और पेपर पैटर्न को ध्यान में रख करके ये पूरे 100 MCQs सॉल्व किए गए। तो मतलब अगर आप ये 100 MCQs कर रहे हो तो आपका PYQ का भी रिवीजन हो जा रहा है, उसके साथ साथ जो क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं और डिफरेंट कॉन्सेप्ट के वो भी आपके कवर हो जा रहे हैं। तो मतलब एक ही साथ आप दोनों काम कर ले रहे हो। तो मतलब कमेंट किया था तो उसका मैंने डाउट सॉल्व कर दिया। अगर आपका भी कोई डाउट है या फिर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की ओर, बट आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट, जब मैं ये वीडियो डाउनलोड मतलब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक हमारे 123 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। मुझे अप्रैल एंड होने से पहले, अभी अप्रॉक्स 13-14 दिन बचे हैं, अप्रैल एंड होने से पहले मुझे 200 सब्सक्राइबर्स पहुंचना है। तो आप सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवा लो, और आपके अगर जान पहचान में कोई 11th या 12th वाला है तो उससे भी कह दो कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मैं सारे मटेरियल के साथ पढ़ाने वाला हूँ। अब चलिए बढ़ते हैं और हमारे MCQ नंबर 1 की तरफ, जो कि सबसे पहले MCQ हमारा पूछता है द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट रिफर्स टू, यानी कि सबसे पहला ही पूछ लिया है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का डेफिनेशन क्या है। तो देखो, जैसे स्ट्रेट टाइप MCQs होते हैं तो इसमें मैं क्या करूँगा, सोल्यूशन भले ही दिया हुआ है तो जहाँ पे एक्सप्लेनेशन होगा वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। स्ट्रेट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे मतलब जैसे ये देख लो 4 ऑप्शंस है, अब इसको पढ़ने बैठूंगा तो 5 मिनट निकल आएगा। तो जो स्ट्रेट वाले जो क्वेश्चंस समझ में आपको आने चाहिए उसमें मैं डायरेक्ट आंसर में चलाऊंगा। जैसे यहाँ पे हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट होता है हमारा सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस, forces that are outside the control of a business enterprise but that may affect its performance। यानी कि all individuals कौन होते हैं, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, आप एक इंडिविजुअल है, आपके फ्रेंड इंडिविजुअल है, आपकी फैमिली में जितने सिंगल मेंबर्स हैं वो सारे इंडिविजुअल। सिंगल मेंबर यानी कि वो उनका शादी वाले सिंगल वाला नहीं कह रहा हूँ, मतलब कि इंडिविजुअल एक अकेले बंदे को गिनेंगे जो इंडिविजुअल कहलाता है। उसके साथ साथ इंस्टीट्यूशंस हो गए, हमारी जो मल्टीपल सोसाइटी में इंस्टीट्यूशंस हैं वो हो गई, या फिर मार्केट फोर्सेस यानी कि जो हमारा डिमांड सप्लाई ये सारी चीज़ें हो गई जो कि हमारे बिजनेस एंटरप्राइज के जो कंट्रोल है उससे तो बाहर है ही। यानी कि हमारी बिजनेस एंटरप्राइज उन सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकती। अब दुनिया में जितने लोग हैं एक कंपनी कैसे कंट्रोल कर सकती है, और जितनी भी इंस्टीट्यूशन से कैसे कंट्रोल कर सकती, नहीं कर पाएगी, ऑब्वियस सी बात है। हमारे कंट्रोल के आउटसाइड है, बट वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हमारी परफॉर्मेंस को मतलब इफेक्ट करते हैं, हमें इफेक्ट करेंगे। तो ये बेसिक हमारी बिजनेस इन्वायरमेंट की डेफिनेशन हो गई। अब चलिए बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट, जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है वो स्टैटिक होता है, वो उसमें इंटर रिलेटेडनेस होती है, यानी कि जो हमारे 5 बिजनेस इन्वायरमेंट्स हैं वो सारे इंटरलिंक्ड कहीं ना कहीं होते हैं, यानी कि एक दूसरे पे कनेक्टेड होते हैं। अनसर्टेनिटीज उसमें होती है, उसको बिजनेस इन्वायरमेंट इसीलिए कहा ही जा रहा है बिकॉज वो अनसर्टेन होते हैं। सी होगा हमारा स्टैटिक, हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट होते हैं वो स्टैटिक नहीं है। अगेन क्वेश्चन पढ़ते समय आपको नॉट पूछा है कि नहीं पूछा है वो आपको ध्यान देना रहेगा। थर्ड वाले पे आते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन व्हाट, इट हेल्प्स इन इग्नोरिंग थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज, आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। तो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट हमें आने वाली मुसीबतों से वार्न करता है। Which of the following is an example of the economic environment? Economic environment का हमारा एग्जाम्पल पूछा गया है यहाँ पे। चेंजेस इन कंज्यूमर प्रेफरेंस ये नहीं है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस ये हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का हो गया। सी जो है हमारा वो हो गया हमारा इन्फ्लेशन रेट, बिकॉज इन्फ्लेशन रेट कहाँ पे आता है हमारा, हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं हमारे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ये सारी चीज़ें के बारे में। चेंज इन टेक्नोलॉजी इनोवेशंस लेड टू विच डायमेंशन ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी कि हमारा यहाँ पे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, हम कौन से बिजनेस इन्वायरमेंट बात करते हैं, तो हम बात करते हैं हमारे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में। इजी क्वेश्चंस को डायरेक्ट देखेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 नाउ 2019 इज अ पार्ट ऑफ विच डायमेंशन ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी कि हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यहाँ पे एक्ट लॉ की बात हो जा रही है, तो जहाँ पे एक्ट आ रहा है लॉ आ रहा है तो वहाँ पे क्या होगा हमारा लीगल इन्वायरमेंट आ जाएगा। तो हम ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देंगे।
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री एंड द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आर कंपोनेंट्स ऑफ विच डायमेंशन ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री आ रहा है, उसमें ऑलरेडी लिखा है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो कोई भी अगर एक अंधा इंसान भी होगा तो भी बता देगा पॉलिटिकल है, तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के बारे में ये डिस्कस करेगा। चेंजेस इन लाइफस्टाइल, वैल्यूज, बिलीव्स ऑफ द सोसाइटी आर व्हाट। मैंने कि अब इसमें यहाँ पे क्या क्या चेंज हो रहा है, लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, लोगों की वैल्यूज चेंज हो रही हैं, लोग बिलीव्स अपना चेंज कर रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा इन्वायरमेंट हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सोशल इन्वायरमेंट, यानी कि लोग बदल रहे हैं, उनका जो चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड वो सारी चीज़ें बदल रही हैं। LPG जो कि हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आर पार्ट ऑफ व्हाट, ये हमारा किस चीज़ का पार्ट है, तो ये हमारा पार्ट होता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। द रिडक्शन इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड द इंक्रीज इन द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज नोन एट, यानी कि पब्लिक सेक्टर का रोल कम हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ रहा है। तो ये हमारा कहाँ पे होता है, तो ये होता है हमारा प्राइवेटाइजेशन में। द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी इज कॉल्ड, यानी कि नेशनल इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, लिंकअप किया जा रहा है, तो ये हमारा ग्लोबलाइजेशन में होता है। रिमूविंग अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल ऑन द प्राइवेट एंटरप्राइजेज इज नोन एज, यानी कि फालतू का चीज़ों को जो लाइसेंस लग रहे थे फालतू के 10 तरह के लाइसेंस, 10 तरह के रिस्ट्रिक्शन, तो वो सारी चीज़ें हमारी कहाँ पे रोकी गई, वो हमारा किया गया है बाई लिबरलाइजेशन, यानी कि हम मार्केट को लिबरल कर दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पैक्ट ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंजेस ऑन द बिजनेस एंड इंडस्ट्री, यानी कि कौन सा इम्पैक्ट पड़ता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज करने क्या इम्पैक्ट है बिजनेस पे और इंडस्ट्री पे, यानी कि कंपटीशन इंक्रीज कर सकता है, वो डिमांडिंग कस्टमर्स आ सकते हैं, नीड फॉर चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव होगा, यानी कि अगर गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज करी तो ऐसा भी हो सकता है हमारा कंपटीशन बढ़ जाए, यानी कि हम ऐसा कुछ पॉलिसी है जिससे कि हमारे कॉम्पिटिटर को फ़ायदा हो जाए, या फिर हमें और डिमांडिंग कस्टमर्स मिल जाए, या फिर हमें कुछ चेंज करना पड़ जाए, ऐसी पॉलिसी आ जाए हमारे पास। तो ऑल ऑफ द अबव हम स्टिक कर देंगे यहाँ पे। द इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ कंज्यूमर्स दैट देयर राइट्स एंड पावर्स आर पार्ट ऑफ, यानी कि इंक्रीजिंग अवेयरनेस है कंज्यूमर्स का, वहाँ पे राइट्स एंड पावर की बात हो रही है यहाँ। और ये राइट्स एंड पावर, इसको पढ़ के बहुत लोग आराम से कह देंगे भाई ये तो लीगल इन्वायरमेंट की बात है, बिकॉज यहाँ पे राइट्स आ रहा है, पावर्स आ रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन वाली चीज़ आ रही हैं। बट नहीं, यहाँ पे कंज्यूमर की अवेयरनेस बढ़ी, यहाँ की क्या हो रहा है, हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है, सोसाइटी सोशल इन्वायरमेंट यहाँ पे आएगा रेदर देन लीगल, लीगल नहीं आएगा यहाँ पे, सोशल आएगा। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा मिड लेवल का यहाँ पे MCQ आ गया, जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज रिलेटेड टू, यानी कि यहाँ पे नए नए तरीके, नई नई चीज़ें आ रही, इनोवेशन हो रहा है, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉलिटिकल फैक्टर अफेक्टिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी कि पॉलिटिकल फैक्टर का एग्जाम्पल पूछा गया यहाँ पे। चेंजेस इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, न्यू एडवर्टाइजिंग रेगुलेशन, स्टेबिलिटी ऑफ रूलिंग पार्टी, तो हमारे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमारा C वाला हो जाएगा, जो कि हमारा स्टेबिलिटी ऑफ रूलिंग पार्टी। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज क्रूशियल एलिमेंट ऑफ व्हाट, यानी कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ व्हाट, जो हमारे बैंक लोन्स होते हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम कंसीडर करें तो ये हमारा क्या किस में आ जाता है, ये हमारा इकोनॉमिक में आ जाता है, बिकॉज सोशल में नहीं आएगा, ये हम सोसाइटी यहाँ कोई चेंज नहीं हो रही है, टेक्नोलॉजिकल भी नहीं आएगा, लीगल भी नहीं आने वाला है। Which of the following is a feature of business environment that makes it difficult to predict the future trends, यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट का ऐसा कौन सा फीचर है जो कि उसको अनप्रेडिक्टेबल बता देता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो ये हमारा क्या होता है, अनप्रेडिक्टेबल या फिर अनसर्टेनिटी, यानी कि आगे क्या होगा हमें नहीं मालूम। तो सिंपल सा है कि इसका फीचर होता है अनसर्टेनिटी। द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द बिजनेस आर क्लोजली कनेक्टेड एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर, द हाईलाइट्स विच फीचर, यानी कि ये लोग दो क्लोजली कनेक्टेड हैं, इन्फ्लुएंस ईच अदर करते हैं, यानी कि ये क्या बताते हैं हमें, हमने अभी ऊपर भी देखा, ये बताते हैं हमारे इंटर रिलेटेडनेस को। अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस इन्वॉल्वमेंट्स एनेबल द फर्म टू बी, यानी कि अगर हमारा बिजनेस इन्वॉल्वमेंट फर्म समझ पा रहा है तो उससे क्या होगा, वो प्रोएक्टिव हो जाएगा, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव, यानी कि पहले से वो एक्टिव हो जाएगा क्या होने वाला है, और अगर कुछ हो चुका है तो उसको वो ईजिली कोप अप कर लेगा। Which of the following is an external force that influences the business decisions, यानी कि हमारी फोर्सेस दो प्रकार की, इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। तो हमारी एक्सटर्नल फोर्स कौन सी होती है यहाँ पे,
ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तो इंटरनल हो गया, मार्केटिंग पॉलिसीज इंटरनल हो गई, ह्यूमन रिसोर्स इंटरनल हो गया, हमारा एक्सटर्नल केवल यहाँ पे एक है जो कि है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। द सक्सेस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज लार्जली डिपेंड्स ऑन इट्स एबिलिटी टू, यानी कि बिजनेस हमारा सक्सेसफुल होगा या नहीं किस पे डिपेंड करता है हमारा एबिलिटी। कौन सी एबिलिटी? तो हमारी एबिलिटी होती है अडॉप्ट टू चेंजेस इन द बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी कि हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट कैसे कैसे चेंज हो रहा है, अगर हम उसको अच्छे से अडेप्ट कर पा रहे हैं, उस तरीके से पॉलिसीज बना पा रहे हैं, तो हम ज़्यादा टाइम तक चलने वाले हैं। विच डायमेंशन ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड्स फैक्टर्स लाइक बर्थ रेट, डेथ रेट, पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये होता है हमारे डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट पे। सब कैटेगरी ऑफ सोशल। The impact of demonetization on various business is an example of the influence of what, यानी कि हमारा demonetization हमारा किस में हम पढ़ते हैं, याद करो, क्या पॉलिटिकल होगा? जी नहीं, ये हमारा होगा इकोनॉमिक, यानी कि हम इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं। The increasing focus on environmental protection by government worldwide is a part of the, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट फोकस कर रही है, हमारा वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट जो फोकस कर रही है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पे, ये हमारा किस पे होगा? तो ये होगा हमारा पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डायनेमिक बिजनेस इन्वायरमेंट? डायनेमिक बिजनेस इन्वायरमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी? तो ये होगा हमारा सी वाला जो कि है रैपिड एंड कंटिन्यूअस चेंजेस। डायनेमिक यानी कि वो अपने आप को चेंज कर रहे हैं, अच्छे से अडेप्ट कर पा रहे हैं चीज़ों को। 27 पे आते हैं हमारा द कम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स दैट, बिजनेस इन्वायरमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या मतलब करती है? इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ द डिफरेंट फोर्सेस, या फिर इट इज़ डिफिकल्ट टू द अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस फोर्सेस। तो आंसर होगा हमारा बी। कॉम्प्लेक्सिटी बोल रहा है, सिंप्लिसिटी नहीं बोला है। सिंप्लिसिटी लिखा होता तो हमारा ए हो जाता, कॉम्प्लेक्सिटी बता रहा है बिजनेस इन्वायरमेंट की, यानी कि ये बहुत डिफिकल्ट होते समझने में, एंड द इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट फोर्सेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेस अराइजिंग फ्रॉम द टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, यानी कि हमारा जो बिजनेस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो हमारे हो रहे हैं उससे हमारे जो बिजनेस है उसको क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी? इंक्रीज कॉम्पिटिशन फ्रॉम टेक्नोलॉजी, ये तो अपॉर्चुनिटी नहीं हुई, एक तरह से थ्रेट हुआ। डिफिकल्टी इन अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी, ये भी एक खराब बात हुई। तो हमारा जो सी वाला है डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, यानी कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, नए प्रोडक्ट्स बनाएंगे और नया तरीके से हम चीज़ें करेंगे। Which of the following is a threat to a business arising from legal environment? लीगल इन्वायरमेंट से क्या खतरे हो सकते हैं हमें? लीगल इन्वायरमेंट से हमें खतरे हो सकते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर, जी नहीं, ये हमारा हो सकता है चेंज इन टैक्स लॉज। लीगल इन्वायरमेंट की बात हो रही, टैक्स जो लॉज होते हैं हमारे वो लीगल में आते हैं, ना कि इन्वायरमेंट। टैक्स देखो वर्ल्ड प्ले समझो, यहाँ पे अगर लॉज ना लिखा होता, यहाँ पे अगर टैक्स रेट लिखा होता, तो ये हमारा लीगल नहीं होता, ये हमारा क्या हो जाता, ये हमारा इकोनॉमिक हो जाता। बट यहाँ पे हमारा टैक्स लॉज लिखा है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, हमारा लीगल हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग द सोशल इन्वायरमेंट हेल्प्स इन बिजनेसेस एंड सोशल इन्वायरमेंट को हम समझ के क्या करते हैं, वो हम करते हैं हमारा अडॉप्टिंग देयर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज टू सोशल ट्रेंड्स, यानी कि लोगों को कब क्या पसंद आ रहा है, कब क्या चीज़ें ट्रेंडिंग में चल रही हैं, तो ये सारी चीज़ें समझ लेंगे तो हमारा जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है उस हिसाब से हम उसको क्या नाम से बना सकते हैं। द पेस्टल एनालिसिस इज़ अ फ्रेमवर्क यूज टू एनालाइज द, पेस्टल एनालिसिस में हम क्या एनालाइज करते हैं, तो पेस्टल एनालिसिस में हमारा एक्सटर्नल मैक्रो इन्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस को एनालाइज करते हैं। पेस्टल इन ई स्टैंड फॉर व्हाट? पेस्टल इन ई स्टैंड फॉर इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल। अब यहाँ पे आप कहोगे कि भैया 2 ई है, इसमें से कौन से ई की बात कर रहे हो? एक ई वाला ये है, एक ई वाला ये है, मतलब ई वाला ले वाली बात नहीं हो रही, यहाँ पे जो ई लिखा है इसकी बात हो रही है। तो सोल्यूशन में मैंने लिख दिया है कि इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक फ्रेमवर्क यूज्ड इट कैन रिफर टू आइदर, CUET ऑफन कंसीडर्स बोथ रेलिवेंट, यानी कि ये क्या करता है कि हमारा दोनों को रेलिवेंट करता है। अगर या तो ऐसा क्वेश्चन आया तो ई वाला मतलब दोनों में से कोई भी लगाओगे सही ही रहेगा, बिकॉज लॉजिकली वो सही है। बट अगर एक आता है तो आप एक लगा लो, बीच बीच में ऐसे थोड़े कंफ्यूजिंग रखना क्वेश्चन ज़रूरी होता है। पेस्टल इन एल स्टैंड फॉर व्हाट? तो हमारा लीगल होता है वो। पेस्टल इन एस क्या होता है? हमारा सोशल होता है वो। द immediate environment of a business which includes suppliers, customers, competitors is known as, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, immediate environment of business को? तो ये हमारा होता है माइक्रो इन्वायरमेंट।
माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर आपने पढ़ा तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं, जैसे कि हमारे सप्लायर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, कॉम्पिटिटर्स हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ द माइक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट का कौन सा कॉम्पिटिटर हो गया, अभी ऊपर ही देखा हमारा माइक्रो इन्वायरमेंट का कौन सा कंपोनेंट हो गया, तो हमारा कॉम्पिटिटर हो गया। चेंजेस इन परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर्स आर पार्ट ऑफ, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर चेंज हो रही है। अगेन ये हमारा सोशल इन्वायरमेंट नहीं होगा, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे हमारा कोई सोशल ट्रेंड नहीं आ रहा है कि लोग अचानक से ज़्यादा खर्चा शुरू करना कर दिए। यहाँ पे लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी, लोग अभी खरीदना ज़्यादा नहीं शुरू करें, तो इसको समझो। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो रहा है, यानी कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज हो रही है, यानी कि लोग ज़्यादा कमा पा रहे हैं और उनकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है। तो ये हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो गया। द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी अफेक्ट्स व्हाट, यानी कि हमारे पास क्रेडिट फैसिलिटी इफेक्ट है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट अगेन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लीगल कॉन्स्टेंट ऑन द बिजनेस, लीगल कॉन्स्टेंट ऑफ द बिजनेस का एक एग्जांपल देना है। तो यहाँ पे हमारा लीगल कॉन्स्टेंट क्या होगा, लॉज, एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये 4 वर्ड आपको कहीं पर भी दिख जाए तो इसको आप समझ लेना, वहाँ पे लीगैलिटी की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम मुझे इन 4 वर्ड में से ये रेगुलेशंस कहाँ पे दिख रहा है, एडवर्टाइजिंग रेगुलेशंस, तो हमारा आंसर सी को हम मार्क कर देंगे। ये सब देखो, ये जो अभी मैंने बताया ये टिप्स है, आपको पूरा चारों ऑप्शन पढ़ने देगा। ये 4 लीगल याद आया, जहाँ पे लीगल देखा खट्ट से याद आया एक्ट, लॉ, रूल्स, रेगुलेशन। ये 4 अगर ये 4 है, अदर वर्ड्स का भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि इन्हीं 4 से होगा, बट अगर ये 4 लीगल बोले, ये 4 कहीं दिख रहे हैं तो वही ऑप्शन को मार्क कर दो। 2 ऑप्शन में दिख रहा है तो फिर वो आपको पढ़ के करना पड़ेगा। तो टर्म ग्लोबलाइजेशन इंप्लाइज दैट, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, तो आंसर हमारा बी है, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस बियॉन्ड द नेशनल बॉर्डर्स, यानी कि हम इंडिया के बाहर जाके, नेशनल बॉर्डर जो है उसके बाहर जाके हम अपना बिजनेस को, ऑपरेशंस को बढ़ा रहे हैं। Which of the following is a positive impact of globalization on the businesses in developing countries like India? इंडिया की तरह जो कंट्रीज डेवलप कर रही है वहाँ पे जो ग्लोबलाइजेशन है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो इम्पैक्ट पड़ता है एक्सेस टू लार्जर मार्केट्स एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। बिकॉज हमारे जो फॉरेन कंट्रीज है उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है और उसके साथ साथ वहाँ पे जो मार्केट है वो बहुत बड़ी मार्केट है, तो हमारे पास मार्केट भी मिल गई, टेक्नोलॉजी भी मिल गई, विन विन सिचुएशन। An increasing trend of online shopping is primarily driven by the changes in the, यानी कि जो हमारा ऑनलाइन शॉपिंग का जो ट्रेंड है वो अचानक से जो बढ़ा है वो हमारा किस वजह से बढ़ा है, तो देखो हमारा ट्रेंड की बात हो रही है। ट्रेंड वर्ड कहाँ पे आता है, हमारा सोशल इन्वायरमेंट में आता है, बट यहाँ पे सोशल इन्वायरमेंट के साथ टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी है। ऐसा क्यों है, बिकॉज जो ऑनलाइन शॉपिंग है ये एक टेक्नोलॉजी है, पहले नहीं होती। आज से अगर आप 5 साल ही पहले जाओ या फिर 10 साल पहले जाओ, उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल मतलब ऑनलाइन शॉपिंग नहीं थी। आज क्या है, क्विक ई कॉमर्स है, 10 मिनट में जोमेटो से ऑर्डर किया, थोड़े टाइम में 10 मिनट में, आधे घंटे में खाना चला आया। जेप्टो से या ब्लिंकिट से ऑर्डर किया, 10 मिनट में कोई भी सामान मंगवाओ, PS5 से लेकर के एक आलू या प्याज तक कुछ भी मंगवाओ घर पे आ गया धरने से, कोई दवा भी हो गई तुरंत आ गया। तो ये जो टेक्नोलॉजी, ये क्या है, एक टेक्नोलॉजी है। ये सब सर्वर्स बनाए जाते हैं, सर्वे किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें। तो ये क्या हुआ, टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव हुई और सोसाइटी भी चेंज हुई, यानी कि एक ट्रेंड आया कि लोग अब बाहर निकलने की जगह घर से ही सारी चीज़ें ऑपरेट कर ले रहे हैं। गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसीज रिलेटेड टू टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर आर पार्ट ऑफ, सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस इकोनॉमिक। द इनैक्टमेंट ऑफ न्यू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज, ये तो आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, लॉज के बारे में बात हो गई तो इसको लीगल टिक करके चले आना है। द ग्रोइंग अवेयरनेस अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस हैज़ लेड टू चेंज इन, अब यहाँ पे अवेयरनेस हो रही है, ट्रेंड, अवेयरनेस, चेंज, ये सारी चीज़ें कहाँ हो गई, हमारी सोशल इन्वायरमेंट में होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स अ बिजनेस, यानी कि माइक्रो इन्वायरमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ जो कि हमारी डायरेक्टली बिजनेस को अफेक्ट करती है। इंटरेस्ट रेट हमारा माइक्रो इन्वायरमेंट में नहीं आएगा, इन्फ्लेशन हमारा माइक्रो में नहीं आएगा, वो मैक्रो होता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज हमारी मैक्रो कॉन्सेप्ट होती है, तो यहाँ पे हमारा माइक्रो में एक ही दिख रहा है जो कि है सप्लायर्स। द बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स इज अ पार्ट ऑफ, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर इंडिविजुअल की बात हो रही है, तो यानी कि माइक्रो की बात होगी। अ थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स इन द मार्केट इफेक्ट्स, यानी कि जो हमारा मार्केट में खतरा होता है नए एंट्रेंट्स का, तो वो हमारा क्या होता है, हमारा माइक्रो लेवल, इंडिविजुअल लेवल। नए लोग आ रहे हैं, पूरी नई इंडस्ट्री या नया कोई कंट्री की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक इंडिविजुअल आके मार्केट में आने की बात हो रही, तो ये हमारा माइक्रो कॉन्सेप्ट हो गया।
द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट प्रोडक्ट इज अ कंपोनेंट ऑफ व्हाट, यानी कि अगर हमारा किसी प्रोडक्ट का सब्सिट्यूट प्रोडक्ट मार्केट में है तो यह हमारा कौन सा चीज़ होता है, ये हमारा माइक्रो कॉन्सेप्ट। देखो माइक्रो मैक्रो में एक बात जान लो, जहाँ पे छोटे लेवल इंडिविजुअल लेवल की बात हो रही माइक्रो हो जाएगा, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े टर्म्स हो गए, इन्फ्लेशन हो गया, पूरा इकोनॉमी के बारे में बात हो गया, जीडीपी के बारे में बात हो गया, तो ये सब मैक्रो हो गया। छोटी छोटी चीज़ें डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर बिहेवियर, ये सारी चीज़ें माइक्रो में आ गया। अब नेक्स्ट हम अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट करते हुए अंडरस्टैंडिंग द कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट हेल्प्स बिजनेस इन व्हाट, कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट को समझने में हमारा बिजनेस को क्या फ़ायदा होगा। इट फॉर्मुलेट्स इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज टू डील विद कॉम्पिटिशन्स, यानी कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट अगर हम समझ लेते हैं तो कॉम्पिटिशन से कैसे हमें लड़ना है, उस हिसाब से हम अपनी जो स्ट्रैटेजीज़ है उसको फॉर्मुलेट करेंगे यानी बनाएंगे। अब हम 51 पे जाने से पहले मुझे दीजिए 10 सेकेंड का समय, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, आप भी पी लो भाई, आराम से बैठो। यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। बहुत ही कम लोग यहाँ तक इस वीडियो को देखेंगे, बट PDF डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम चैनल पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। अब थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे बिकॉज 50 तक हमारे डिफिकल्ट थे, अब थोड़े से ईजी आएंगे। तो 20 मिनट में 50 किया, अब आने वाले 10 से 15 मिनट में हम बाकी 50 करके निपटा देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन पॉलिटिकल इन्वायरमेंट दैट कैन इम्पैक्ट बिजनेस। तो हमारा कौन सा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में चेंज जो बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा, तो वो हमारा जो C वाला है, अ चेंज इन गवर्नमेंट्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, यानी कि अगर हमारी गवर्नमेंट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी चेंज करी तो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करेगा। द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट इज अ ट्रेंड, सोशल इन्वायरमेंट। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट ट्रेंड की बात हो रही है, सोशल इन्वायरमेंट। ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल, सीधी बात है, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। लॉज रिलेटेड टू फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यानी कि हमारा लीगल की बात हो रही, ना कि सोशल यहाँ पे ना लिख के चले आने, यहाँ पे लीगल की बात होगी। स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इज द कंट्री इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर बिजनेस, कहाँ गया, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम अगर हमारा स्टेबल है तो कंट्री में क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, कौन सा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का कंपोनेंट नहीं है, तो ये होगा हमारा कल्चरल वैल्यूज़, हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का नहीं है, वो सोशल इन्वायरमेंट का। द लेवल ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस अमंग कंज्यूमर्स इज अ पार्ट ऑफ, ये हमारा सोशल हो जाए, कंज्यूमर की बात हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल इन अ कंट्री लाइक रोड एंड रेलवेज इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द व्हाट, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो ये हमारी इकोनॉमी की बात होगी। यहाँ पे कोई पॉलिटिकल या फिर आप सोशल करके ना चले आने, यहाँ पे इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की बात नहीं हो रही, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो ये हमारा इकोनॉमिक हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग इज अ लीगल फैक्टर दैट कैन अफेक्ट बिजनेस, कौन सा लीगल फैक्टर हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है, तो यहाँ पे हमारा चेंज इन फैशन ट्रेंड, ये लीगल नहीं है। रॉ मटेरियल भी लीगल नहीं होता है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ रूलिंग पार्टी भी नहीं होता ही, तो लीगल हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसको हम IPR भी कहते हैं। द रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग व्हाट, प्रोडक्ट ऑब्सोलेंस। द माइक्रो इन्वायरमेंट इज ऑल्सो नोन एज, माइक्रो इन्वायरमेंट को हम क्या कह सकते हैं, तो माइक्रो इन्वायरमेंट को आप सब ध्यान जान लीजिए, इमीडिएट इन्वायरमेंट का नाम भी हम दे सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की प्लेयर इन द माइक्रो इन्वायरमेंट, माइक्रो इन्वायरमेंट में की प्लेयर कौन होते हैं, तो हमारे सप्लायर जो है वो हमारे की प्लेयर्स होते हैं। द पावर ऑफ बायर अफेक्ट्स द, पावर जो होती है बायर की वो क्या इफेक्ट करती है, तो वो इफेक्ट करती है हमारे सेलिंग प्राइस को और प्रॉफिटेबिलिटी को। द ईज with which new companies can enter an industry is determined by, इसे को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, हम डिटरमाइन करते हैं हमारे बैरियर्स टू एंट्री में, यानी हमें एंट्री करने में क्या क्या बैरियर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें बताती है कि एक नई कंपनी मार्केट में कितनी ईजिली जा सकती है। इंटेंस राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग फर्म्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट, तो ये हमारी होता है, यानी कि कंपटीशन है, हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, हमारी जो कंपनीज है वो राइवल हैं एक दूसरे का। Which of the following is a way in which businesses can respond to their changes in the business environment, तो ये होता है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट अगर चेंज हो रहा है तो बिजनेस क्या करेगा, तो बिजनेस अडॉप्ट करेगा और इनोवेट करेगा। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग हेल्प्स इन बिजनेस टू आइडेंटिफाई, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या मदद करती है, तो ये मदद करती है हमारी अपॉर्चुनिटीज़ को जानने में और थ्रेट्स को जानने में। विच ऑफ द फॉलोइंग
इज अ टूल यूज फॉर एनालिसिस फॉर एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट को हम करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो हमारा पेस्टल एनालिसिस होता है। यहाँ पे स्वॉट एनालिसिस पे टिक मार के मत चले आइएगा। अंडरस्टैंडिंग द डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट हेल्प्स बिजनेसेस इन। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट अगर आप समझ रहे हैं तो बिजनेस को क्या फ़ायदा होगा, तो वो फ़ायदा होगा हमारा सेगमेंटिंग मार्केट्स एंड टारगेटिंग कस्टमर्स। अब पता चला आप नॉर्थ में जाके साउथ का चीज़ें बेचने लगोगे तो नहीं चलेगा, साउथ में आके नॉर्थ की चीज़ें करने लगोगे तो वो आपका नहीं काम आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमारे स्टेट्यूट्स, रेगुलेशंस, जुडिशियल डिसीजंस। द टर्म deregulation is associated with reducing government intervention। यानी कि deregulation यानी कि अब उस पर्टिकुलर चीज़ में अगर deregulation हो रहा है किसी चीज़ में, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है वो बहुत कम हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट हमारा एक फीचर होता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का। द इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी ऑन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इज अ पार्ट ऑफ। कल्चरल डाइवर्सिटी, लोगों के बारे में बात करें तो लोगों की बात करेंगे, सोसाइटी की बात करेंगे, सोसाइटी कहाँ आएगी, सोशल में आएगी। द इन्वायरमेंट ऑफ द इंटरनेट एंड ई कॉमर्स हैज़ सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड बिजनेसेस। तो हमारा जो इंटरनेट है, हमारा ई कॉमर्स है, ये कहाँ से आई है, हमारा आया इन टेक्नोलॉजी से, यानी कि बी ऑप्शन। लॉज रिलेटेड टू कंज्यूमर्स राइट, लॉज के बारे में लीगल इन्वायरमेंट। अ स्टेबल एंड प्रोग्रेसिव इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट लीड्स टू स्टेबल और एक प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या बताएगा, हमारा इंक्रीज बिजनेस कॉन्फिडेंस एंड ग्रोथ को। विच आर द फॉलोइंग इज अ सोशल ट्रेंड दैट बिजनेसेस नीड टू बी अवेयर ऑफ। कौन से सोशल ट्रेंड को बिजनेस को उसको अवेयर रहना चाहिए, यानी कि इंक्रीजिंग फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करना चाहिए हमारे बिजनेस को। द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्शन टेक्निक्स इज अ चेंज इन, नया प्रोडक्शन टेक्निक, टेक्नोलॉजी बदल रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीगल फैक्टर दैट बिजनेस मस्ट कंप्लाई विद, तो वो होता है हमारा लीगल फैक्टर एक ही दिख रहा है जो कि है हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉस। अ चेंज इन रूलिंग पार्टी, हमारा गवर्नमेंट पॉलिसीज, यानी कि वही कह रहा है कि अगर रूलिंग पार्टी में चेंज हो रहा है तो हमारा क्या चेंज हो सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट बदलेगी, पॉलिसी बदलेगी, सिंपल से कॉमन सेंस। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारा पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि कहाँ की पॉपुलेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वहाँ पे क्या किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, वहाँ पे लोगों को क्या पसंद है, तो वो सारी चीज़ें क्या होता है, हमारा डेमोग्राफी होती है। विच आर द फॉलोइंग इज अ डेमोग्राफिक फैक्टर अफेक्टिंग बिजनेस, तो ये होता है हमारा एज कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि डेमोग्राफिक फैक्टर हमारा एज कंपोजिशन। कहीं पे अगर हाइयर एज वाले लोग होते हैं, यानी कि एडल्ट पीपल्स रहते तो वहाँ पे बच्चों का सामान ज़्यादा नहीं बिकेगा, और कहीं पे सोसाइटी ऐसी जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे ज़्यादा हैं तो वहाँ पे बच्चों का सामान ज़्यादा बिकेगा। चेंजेस इन डिस्ट्रीब्यूशन, चेंजेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैन अफेक्ट द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात हो रही है, यानी कि इकोनॉमी की बात हो रही है। द डेवलपमेंट ऑफ न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ इम्पैक्टेड only large businesses of all size. Laws related to labor unions and worker safety are part of legal environment. Political ideology can influence what, government's roles in business. The increasing number of working women is a trend. Working women आजकल आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी, तो ये कौन सा ट्रेंड होता है, किस चीज़ का, तो ये हमारा सोशल इन्वायरमेंट का होता है। The adoption of automation इन इंडस्ट्रीज इज ड्रिवन बाई ऑटोमेशन, यानी कि चीज़ें ऑटोमेट कर रहे हैं, इनोवेशन हो रहा है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात होगी, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीगल रिक्वायरमेंट फॉर बिजनेसेस, यानी कि ये लीगल इन्वायरमेंट होती है मैंडेटरी लेबलिंग, आपको आपके प्रोडक्ट में लेबलिंग करना ज़रूरी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड्स अ फेवरेबल क्लाइमेट फॉर वॉट, इट प्रोवाइड फेवरेबल क्लाइमेट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि इकोनॉमी हमारी अच्छी चलेगी और हमारा डेवलपमेंट होता रहेगा। द कंसेप्ट ऑफ स्वॉट एनालिसिस इंक्लूड्स, स्वॉट एनालिसिस में क्या होता है, हमारा केवल एक्सटर्नल फैक्टर, केवल इंटरनल, या फिर बोथ, तो हमारा बोथ होते हैं, इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं। स्वॉट एनालिसिस में जो ओ होता है हमारा वो अपॉर्चुनिटीज़ का होता है, टी जो होता है हमारा थ्रेट्स का होता है। विच ऑफ पार्ट ऑफ स्वॉट एनालिसिस डील्स विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कौन सा पार्ट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में डील करता है, तो वो होता है हमारा अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स।
विच पार्ट ऑफ SWOT एनालिसिस डील्स विद इंटरनल एनवायरनमेंट, तो होता है हमारा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, यानी कि हमारे बिजनेस फर्म की क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है, वो हमारा इंटरनल फैक्टर हो गया। अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट इज क्रूशियल फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड ग्रोथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर एन अपॉर्चुनिटी इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा इंक्रीज कॉम्पिटिशन, टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलीन, या फिर हमारा एमर्ज ऑफ न्यू मार्केट, आंसर यहाँ पे रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ थ्रेट इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, कौन सा एग्जाम्पल है थ्रेट का, तो थ्रेट का एग्जाम्पल होगा यहाँ पे हमारा एंट्री ऑफ न्यू कंपिटिटर्स। अवेलेबिलिटी, बिकॉज ये हमारा कोई थ्रेट नहीं है। इंक्रीजिंग परचेजिंग पावर हमारा थ्रेट नहीं बल्कि फ़ायदा है, लोग ज़्यादा सामान खरीदेंगे, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी हमारा कोई खतरा नहीं, ये हमारी अपॉर्चुनिटी है। 99 आ गया दोस्तों। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ व्हाट। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस किस चीज़ का है, तो ये होता है हमारा मॉनिटरिंग एंड एनालाइजिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट। उसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसको मॉनिटर करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। लास्ट, इफेक्टिव एडेप्शन टू द बिजनेस इन्वायरमेंट कैन लीड टू। इफेक्टिव एडेप्शन बिजनेस इन्वायरमेंट का हमारा हमें सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज देगा। तो इसी तरीके से हमारे 100 MCQ हो जाते खत्म। बट वीडियो बंद करने से पहले इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, कुछ भी कोई डाउट हो, सजेशन, फीडबैक, अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद।